सच में भाई साहब, इस देश में ना गुजराती आदमी की मौज है। मोदी के पीएम बनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे हर एक गुजराती मोदी का आदमी है। गुजरात लॉबी इतनी स्ट्रांग है हमारे देश में कि अगर आपके पास कोई रैंडम आदमी कॉल करके पूछ ले केम छो, तो ऐसा लगता है सीधे पीएम ऑफिस से फोन आया है। देखिए, इसमें जलने की जरूरत नहीं है। हर एक स्टेट की अपनी खासियत होती है और वहां के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे गुजरात का आदमी कभी छोटा नहीं सोचता, वो बड़ा सोचता है तो बड़ा बनता भी है। जैसे धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करते थे, फिर उन्होंने बड़ा सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी, कुछ बड़ा करना है। आज रिलायंस हम सबके सामने है। नरेंद्र भाई मोदी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे, फिर उन्होंने बड़ा सोचा कि चाय नहीं, अब कुछ बड़ा बेचना है। आज वो देश के पीएम हैं। गौतम अडानी, उन्होंने कभी जिंदगी में जर्दा, खैनी, भांग, सुल्फा, ठर्रा, विस्की, दारू नहीं बेची, क्योंकि ये छोटी सोच है। आज अडानी भाई साहब गुजरात में अपना पोर्ट चलाते हैं और पिछले कुछ साल में अडानी के मुद्रा पोर्ट से इतनी हेरोइन, इतनी ड्रग्स मिल चुकी है कि आसपास के 10-15 किलोमीटर में रहने वाले लोग तो बिना पिए ही हैंगओवर में घूमते हैं। देखिए, आपकी और हमारी जो सोच है वो छोटी सोच है, इसलिए हम लोग सोचते रह जाते कि ये कोर्स नहीं करना क्योंकि घर वाले फीस नहीं देंगे, ये बिजनेस नहीं करना क्योंकि बैंक वाले लोन नहीं देंगे। हम लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं, हम लोग हालात के गुलाम हैं। लेकिन गुजराती लोग हालात की टेंशन नहीं लेते, वो मूड के हिसाब से सोचते हैं। सोचिए, अगर हमें जज बनना है तो हम क्या करेंगे? कहीं से लॉ की डिग्री करेंगे, कई साल अदालतों के धक्के खाएंगे, जुडिशरी का पेपर क्लियर करेंगे, 10-20 साल की मेहनत के बाद कहीं जाकर जज बन पाएंगे और ज्यादा चांस ये है कि तब भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन गुजरात के मॉरिस कृष्ण नाम के एक आदमी का एक दिन जज बनने का मूड कर गया और वो बन गया। सीरियसली, भाड़ में गई डिग्री, भाड़ में गई वकालत, भाड़ में गया जुडिशरी का पेपर। डीकरो का मूड जज बनने का है तो बनने का है। भाई साहब, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, मॉरिस कृष्ण ने गांधीनगर में अपनी खुद की कोर्ट खोल ली। कसम से, इमरजेंसी के टाइम हम लोगों से अपने पैजामे का नाड़ा नहीं खुलता, मॉरिस भाई साहब ने कोर्ट खोल दी। और कमाल की बात यह है कि वो पूरे 9 साल तक इस कोर्ट को चलाता रहा, जज बनकर फैसले सुनाता रहा, अपने फैसलों को लागू करवाता रहा। फैसले सुनाने की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि जहां जो असली कोर्ट हैं उनसे 500 पेशी के बाद एक फैसला नहीं सुनाया जाता, और यहां जस्टिस मॉरिस भाई साहब ने 1 साल के भीतर गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा में जमीन से जुड़े 500 मामले में फैसले सुना डाले। ये होती है स्पीड। अब समझ में आया बीजेपी वाले हर एक स्टेट में गुजरात मॉडल लागू करने की बात क्यों करते रहते हैं। गुजरात मॉडल का एक और जबरदस्त कारनामा राजकोट में सामने आया। यहां पता चला कि 6 साल से यहां एक फर्जी स्कूल चल रहा है। जी हां, 6 साल से। यह गुजरात का मॉडल है जहां से खबर आती है कि 6 साल से 10वीं क्लास तक का फर्जी स्कूल चलता रहा, बिना किसी मान्यता, बिना किसी प्रमाण पत्र के। गुजरात से खबर आती है कि नीरव मोदी 13,500 करोड़, मेहुल चौकसी 7,000 करोड़, संदेशरा बंधु 14,500 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो गए। और दूसरे राज्यों से खबर आती है कि 50,000 के लोन के चक्कर में किसान ने आत्महत्या कर ली। अरे वैसे दूसरे जो स्टेट हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा क्या परेशानी है? जेब कतरे, स्नेचर, चोर, और उससे ज्यादा होगा तो किसी ने पुलिस वाला बनकर लूट लिया। लेकिन गुजरात का टैलेंट देखो, हमारे स्टेट में इतने टोटल क्लर्क नहीं मिलेंगे जितने लोग गुजरात में ईडी और पीएमओ के अधिकारी बने घूम रहे हैं। किरण भाई पटेल याद है यार, ये आदमी कश्मीर चला गया, वहां जाकर बोला कि मैं पीएमओ का आदमी हूं। और कमाल की बात ये है कि ये कश्मीर में सब लोगों ने बात मान भी ली, क्योंकि गुजराती डीकरो है, क्या ही झूठ बोलेगा। किरण पटेल 4 महीने तक पीएमओ का अधिकारी बनकर वहां 5 स्टार होटल्स में मजे लूटता रहा, फुल सिक्योरिटी और फुल एटीट्यूड में सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में रील बनाता रहा, अधिकारियों की क्लास रहता रहा। तू टेबल पे कपड़ा मार, तू फैन ऑन कर। सच में नकली अधिकारी बनकर यहां असली मालिक होते हुए आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि काम वाली बाई को बोल दे कि आंटी चटाई के नीचे भी पोछा मार दिया करो। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, बैंक स्कैम, डिजिटल स्कैम, ठगी, ये सिर्फ गुजरात में नहीं
पूरे देश में आम बात हो गई है। लेकिन गुजरात का जिक्र इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि यह हमारे पीएम मोदी का स्टेट है। इसी गुजरात के विकास के मॉडल को दिखाकर मोदी देश के पीएम बने और अब जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां लगभग हर एक भाजपा यही कहता हुआ मिलेगा कि हम इस राज्य में भी गुजरात मॉडल को लागू करेंगे। इसलिए इस मॉडल की सच्चाई पूरे देश को पता चलनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि गुजरात में विकास की कोई ऐसी आदर्श स्थिति नहीं है कि बाकी राज्य उसे अपना रोल मॉडल मानकर फॉलो करें। जिस गुजरात के नेता बाकी राज्य के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उस गुजरात की सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में पलायन करने वाले, अमेरिका में डोंकी के रास्ते घुसने वाले गुजराती ही हैं। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन यूएससीबीपी डाटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच यानी लगभग एक साल के भीतर 90,415 हैं भारतीय अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसने की कोशिश में पकड़े गए। ये लोग मैक्सिको और कनाडा के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन 90,000 लोगों में से लगभग आधे यानी 43,000 गुजराती थे। बेरोजगारी के चलते देश छोड़कर इलीगल तरीके से दूसरे देशों में पलायन करने वाले कई गुजरातियों की कहानी तो इतनी दर्दनाक है कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी उसके साथ कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आपको हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।